आप कह रहे हैं कि आप अगर पावर में आते हैं तो उसको हटाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है आप पावर में आएंगे तभी तो हटाएंगे। यानी सीधे तौर पर एक तो आप पावर में नहीं आएंगे और दूसरी तरफ आप सियासत कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो बड़े मासूम हैं और उनके जितने भी अंधभक्त जो बीजेपी के लोग हैं वो भी बड़े मासूम हैं। ये तो राजनीति करते ही नहीं है बेचारे, ये तो समाज सेवा कर रहे हैं। कितना बड़ा मजाक करते हैं मोदी जी, सरेआम देश को बांटने की, लड़वाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुना आपने कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, हिंदुओं की संपत्तियां ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट दी जाएंगी। और हवाला क्या दिया गया मनमोहन सिंह जी का कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने इस बात की सलाह दी थी, अपने विचार व्यक्त किए थे कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, क्योंकि वो गरीब हैं, कमजोर हैं। और अल्पसंख्यकों में हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैनी भी आते हैं। ये प्रदेश वाइज अलग अलग स्थिति है, ये नहीं है कि इसमें कोई मुसलमान ही आते हैं, बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री वोट बैंक की राजनीति की खातिर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने की बात करे, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। जहां तक नागरिकता संशोधन कानून की बात है, हमारी पार्टी ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि क्या मुसलमान ही आतंकवादी होता है? क्या कोई दूसरा गलत व्यक्ति नहीं हो सकता विदेश से आया हुआ? तो हमें नागरिकता योग्यता के आधार पर देनी चाहिए। जिस तरह अदनान सामी भारत आए, उनको भारत की नागरिकता मिल गई, ऐसी चाहे किसी भी देश का, किसी भी जाति का व्यक्ति है, अगर वो हमारे देश के अनुकूल है, जैसे अमेरिका किस तरह के लोगों को नागरिकता देता है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई वकील है, तो उसके देश के हित में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो पैमाना वही होना चाहिए। ये नहीं है कि भी हमने उठाकर भीड़ यहाँ पर घुसा ली और हमारे देश के लोगों के लिए ही मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। 81 करोड़ लोगों को खुद सरकार दावा करती है कि 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। तो ये भीड़ बढ़ाकर हिंदुओं के नाम पर भी हम क्या कर लेंगे? मुझे बताइए, क्या उससे देश का भला हो जाएगा? नहीं होगा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जब आप आंकड़े देखेंगे, ये जो कह रहे हैं ना हम हिंदुओं को दे रहे हैं, हिंदुओं को भी नहीं दे रहे। ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि खुद इन्हें मालूम है कि अगर आज 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है और हो सकता है 150 करोड़ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20-30 करोड़ हिंदू बाहर से हमारे यहाँ आ गए तो वो आबादी कहाँ पहुंच जाएगी? आप मुझे बताइए। तो ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। मोदी सरकार किसी को ऐसा नहीं है कि भी लेना चाहती है। यहाँ देश के हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि आपको मालूम है इजराइल में युद्ध है, बच्चे को मालूम है इजराइल में युद्ध चल रहा है। इजराइल में हमास के साथ, इधर ईरान के साथ भी शुरू हो चुका है। ऐसे युद्ध वाले क्षेत्र में कोई जाना चाहेगा? लेकिन मोदी सरकार ने हरियाणा के करीब 600 युवाओं को वहां इजराइल में नौकरी के लिए भेजा, मरने के लिए। बताइए। और जब उन युवाओं से पूछा गया, भाई वहां तो युद्ध चल रहा है, आप क्यों जाना चाहते हो? बोले यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम वहां जाकर मरें, कम से कम परिवार को कुछ 2 पैसे की मदद तो मिलेगी। तो देश के असली हालात तो ये है। एक तरफ मोदी जी का कथित रूप से डंका बज रहा है, अमेरिका भी थर-थर कांप रहा है, चीन भी थर-थर कांप रहा है, मगर जब उनके आंकड़े आते हैं तो वो भारत की हकीकत को बताते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि भाई जो भारत की बेरोजगारी दर है वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई। जबकि अंग्रेजों की सीधी सी थ्योरी थी कि इस देश के लोगों को बेरोजगार रखो, मारो, पीटो, अन्याय करो। तो भाई आज तो अंग्रेजों को भी हम क्रॉस कर गए। तो लगा लो निचले स्तर पर स्थिति क्या है। और ये जो अभी अमेरिकी राजदूत का उदाहरण दे रहे थे, वो ये कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी राज में विदेशियों को तो सिर आंखों पर बिठा रही है मोदी सरकार। और जो भारत के उद्योग धंधे हैं, दुकानदार हैं, काम धंधे हैं, उनकी गर्दन काट रही है, उनको बर्बाद कर रही है। मोदी राज में 2 करोड़ रोजगार हर साल छिने, ऑन रिकॉर्ड 45 करोड़ लोगों ने रोजगार। ठीक है मुझे। और क्या कांग्रेस इस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रही है? मैं तो हैरान हूं कि प्रेजेंट कौन कर रहा है और आरोप किस पर लगा रहा है। कौन कह रहा है कि भाई आपकी संपत्ति छीनकर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट दी जाएगी?
कौन कह रहा है? कौन सीधे सीधे कह रहा है कि भैया मुसलमानों से देश को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है? कौन कह रहा है? माननीय मोदी जी कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? या सीए एनआरसी की बात यहां पर क्यों हो रही है? ये भी सब मोदी जी का एजेंडा है। वो चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसा माहौल बने कि हिंदू मुसलमान से डरकर रहे और मुसलमान हिंदू से डरकर रहे। तभी तो इनकी दुकान चलेगी। क्योंकि इस देश में असली मुद्दा तो इलेक्टोरल बॉन्ड का होना चाहिए था। देश और दुनिया का सबसे खतरनाक घोटाला, जिसमें एक्सटॉर्शन के दम पर माननीय मोदी जी ने बीजेपी के लिए चंदा लिया। पहले उद्योगपतियों पर छापे मारे गए सीबीआई के, बाद में चंदा ले लिया गया, जांचें खत्म हो गई, बंद हो गई। ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं? देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे बन गई, जबकि देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी 2014 में? कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, देश के बुरे दिन ले आए। कहते थे काला धन खत्म करेंगे। आज विदेशों में काला धन बढ़ गया भारतीयों का। आप देखिए, आरबीआई डरा हुआ है आज के समय में। वो कह रहा है कि जो शेयर बाजार का बबल है, जिस दिन फूटा उस दिन बैंक चौपट हो जाएंगे निश्चित तौर पर। हमारा ये मानना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ताकि चुनाव में हिंदुओं को डराया जा सके मुसलमानों से और मुसलमानों को डराया जा सके हिंदुओं से। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही